Good morning, students. How are you, beta? Are you people fine? Yeah, and stay at your homes. So, beta, in video number 5, I have started a new chapter of geography. Chapter number 1. The name of the chapter is environment. Environment, beta, मैंने आपको समझाया था. Sum total of our surrounding is known as environment. बेटा, in that video, in last I told you that video number 6 में हम आगे इकोसिस्टम से कंटिन्यू करेंगे. सो ये मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप कोई वीडियो देखो सबसे पहले आप वीडियो नंबर चेक करो. सो दिस इज द वीडियो नंबर 6 ऑफ क्लास 7 ब्रांच 1. गॉट इट? सो टुडे आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम. इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटेक क्या होते हैं. गॉट इट? ये सारे एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर है ना, और ये एटमॉस्फीयर, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. आज हम क्या एक्सप्लेन करेंगे बेटा आपको? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? मैंने एक बताया था, ये एक चेन होती है. एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं आपकी बुक से रीड करूंगी. जैसे ये ग्रास है, गॉट इट? ग्रास, डियर और ये लॉयन. अगर ग्रास मैं अगर उल्टा लूं, लॉयन किसको खाएगा? डियर को, अपना फूड समझ के. और डियर किसको लेगा? ग्रास को. अगर आप मान के चलो बीच में से डियर हट गया, क्या लॉयन ग्रास खाएगा? नहीं. फिर क्या होगा? ग्रास का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत सारा हो जाएगा और लॉयन भूखा मर जाएगा. तो हमारी साइकिल क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. सो उस साइकिल को डिस्टर्ब ना हो, बराबर बैलेंस रहे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम. अब मैं आपको इको सिस्टम के बारे में पढ़ाऊं. अगर बुक है प्लीज खोल लो, नहीं है प्लीज परचेज कर लो. The interaction and the interdependence of natural environment and living being is called the ecosystem. मतलब एक इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरडिपेंडेंट. लॉयन किस पे इंटरडिपेंडेंट है? डियर पे. डियर किस पे है? ग्रास पे. ग्रास नहीं होगी तो लॉयन डियर क्या खाएगा? डियर मर जाएगा. डियर मर गया तो लॉयन क्या खाएगा? लॉयन भी मर जाएगा. तो इंटरैक्शन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट विद द लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड ecosystem. अब there is an interconnection between surroundings and the living beings. एक इंटरकनेक्शन है लिविंग बींग्स और सराउंडिंग्स के बीच. जैसे अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जैसे अभी मैंने डियर को डिस्टर्ब किया था या डियर को रिमूव किया था, हमारी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही थी और वो पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही थी. यू कैन अंडरस्टैंड इकोसिस्टम थ्रू दिस सिंपल फूड चेन. ये एक फूड चेन है. क्या है बेटा? फूड चेन. गॉट इट? इसमें क्या है? ये देखो, फूड चेन. इसमें आपको पूरा इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया गया. अगर मैं ग्रास को हटा दूं तो पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा. यस, ये देखो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ कम्स ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव. ह्यूमन बीइंग्स है वो एक एनवायरमेंट का पार्ट है क्योंकि वो उसके अंदर रहते हैं. दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट. दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. मतलब हम अपने आप से चीजों को बदल लेते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से. अगर मैं आपसे आज बोलूं अगर हमें लकड़ियों की जरूरत है, हम सीधे जाते हैं फॉरेस्ट में या कोई भी पेड़ दिखता है उसको काट लाते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता उस पेड़ को काटने से हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है दैट इज टोटली डिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट इफेक्ट्स आवर इकोसिस्टम वेरी मच. नाउ इट्स व्हाट? दे आर आल्सो एबल टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई द एनवायरमेंट विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मतलब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से दे हैव सक्सीड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग दी नेचर. फिर क्या होता था? एक टाइम पे चला था फाइन. अगर आप किसी भी कारण से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो या किसी भी एनिमल को किल कर रहे हो, आपको एक फाइन देना पड़ता था. क्यों?
ताकि हमारा जो नेचर है वो डोमिनेटेड रहे और उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े। द इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द एनवायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो हमारा इंटरैक्शन है ह्यूमन बीइंग्स के साथ वो समय के साथ साथ और जरूरतों के हिसाब से अलग अलग चेंज होता रहता है। नाउ कम्स टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये आपको आपने सुना होगा कि हम जो ह्यूमंस है वो मंकीज, एप्स से इवॉल्व हुए हैं। सो ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ न्यू टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Let us read this topic. Early humans adjusted themselves with the surroundings in which they lived. मतलब जो अर्ली के ह्यूमंस होते थे, पहले जो ह्यूमंस रहते थे वो अपने आप को अडेप्ट करते थे। अगर वो जंगल में रहते थे तो जंगलों के ही पत्तों से कपड़े पहनते थे, लकड़ियों से खाना बनाते थे, मतलब उसको कुकिंग के लिए यूज करते थे। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स मिलती थी उसी से ही वो अपने आप को एडजस्ट करते थे। Then most of their needs were fulfilled from the environment sources. और उनकी जो नीड्स होती थी, वांट्स होती थी, वो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज से ही फुलफिल हो जाती थी। विद टाइम द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंज। समय के साथ साथ हम ह्यूमंस की जो चीजों इम्पोर्टेंस, जो क्वालिटी चाहिए होती है चीजों की, वो और जो क्वांटिटी चाहिए होती है, मात्रा, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक ह्यूमन होगा तो वो एक ही पेड़ काटेगा, बट अगर उसकी फैमिली और बढ़ रही है तो व्हाट दे नीड इज दे नीड मोर फूड, दे नीड मोर क्लॉथ्स, जिसके वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज द इन्वायरमेंट। उनने फिर न्यू सिस्टम ऑफ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया कि हमें अपने इन्वायरमेंट कैसे यूज करना चाहिए। इन द पास्ट ह्यूमंस सेटल्ड इन दी फर्टाइल प्लेन्स। पहले के लोग कहाँ रहते थे? फर्टाइल प्लेन्स में। ऑफ द रिवर वैलीज टू दी कल्टिवेट लैंड्स। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लर्न टू यूज फायर एंड वार्मथ एंड प्रोटेक्शन। उनने फिर वहां पे एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और उन्होंने उस एनिमल्स का यूज करके फार्मिंग करी, है ना, और फायर को इन्वेंट किया। देन अपने आप को गर्म रखने के लिए एंड अपने प्रोटेक्शन के लिए। द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड सरप्लस फूड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड विथ अदर हेल्प देम टू प्रोग्रेस। मतलब उन्होंने फिर क्या किया? व्हील का इन्वेंशन किया, फूड का इन्वेंशन किया, सरप्लस चीजों का उन्होंने इन्वेंशन शुरू किया, एक्सचेंज किया, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को हेल्प कर सके पूरी प्रोग्रेस के लिए। Gradually humans started processing various raw materials to meet their needs. मतलब humans ने फिर raw material को उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया उनकी नीड्स ताकि पूरी हो सके। The industrial revolution in Europe enabled large scale production of goods. जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला था यूरोप में, उसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुई थी किस चीज की? गुड्स की। The means of transport and communication improved and the world became a family. और एक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का उन्होंने इम्प्रूव किया और वो वर्ल्ड हमारी क्या बन गई? एक फैमिली। Thus many changes takes place in our environment which are mostly due to the natural processes and human activities. जिसकी वजह से काफी सारी नेचुरल प्रोसेसेस हुई, काफी सारी नेचुरल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हुई और हमारा जो वर्ल्ड है that changed into a family. In today's class, this is sufficient. So in the next class, we'll be discussing about the human environment interaction. मतलब हम ह्यूमन का environment से कैसे interaction होता है। Till now, बेटा आपको क्या करना है? आपको अपनी वीडियोस को देखना है, टेस्ट देने हैं क्योंकि आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, and other thing is you are not completing the test and you are not sending the test to me. So, beta, if you will not send your test to me, how you will get your marks in your first term? So, make sure you are taking your studies seriously and you are watching and you are waiting for the next video, means video number 7. In that, we will be completing this chapter and we will be, discussing the exercise. Till now,
Thank you and have a nice day and wait for the next video. Have a good day.